Hello and welcome to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning to you. Today we will start chapter 4th for moral science and the chapter is work together. Work together means हमें सब मिलकर एक साथ काम करना चाहिए. It is a story regarding that unity is strength. एकता में बल है. जब तक हम एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो हम हमेशा सफल होंगे और हमें नाकामयाबी नहीं मिलेगी. ओके, तो today we will start this chapter. First of all I will read the chapter and then explain to you. You can open your book also, or you can see on the screen the text is written there. Deep in the blue sea lived Goldie. एक बहुत गहरा समुद्र था जहाँ पर गोल्डी रहती थी. गोल्डी का ए लिटिल गोल्डन फिश, एक गोल्डन कलर की फिश थी, वो वहाँ रहती थी. He was happy living there with hundreds of little golden fishes. बहुत सारी लाखों फिशेस, hundreds, सैकड़ों फिशेस वहाँ रहती थी. उसके साथ गोल्डी भी वहाँ पर समुद्र में सी में रहती थी. They all lived like one big happy family. वो एक फैमिली की तरह जो उसमें बहुत सारे लोग थे मिलकर के इकट्ठा रहते. तो one day as Goldie and his friends were playing hide and seek among the corals, a big black fish came out there from behind a dark rock. तभी वो सब लुका छिपी खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे, गोल्डन स्मॉल फिशेस. तभी एक बड़ी सी काली मछली कोरल जो रॉक्स होते हैं समुद्र के नीचे, उसके पीछे से सामने आती है. Goldie and his friends were so frightened that they started swimming here and there. Goldie और उसके दोस्त जो थे वो काफी डर गए और डरने के बाद क्या किया, वो इधर उधर भागने लगे. Here and there, the big black fish opened his jaws at tries to catch Goldie. और वो बड़ा सा मुंह फैला करके अपना गोल्डी को पकड़ने की कोशिश करने लगी, ब्लैक फिश जो थी. But he swam fast and hid behind a coral. द बिग ब्लैक फिश टायर्ड ऑफ. वो एक कोरल रॉक के पीछे जाकर के गोल्डी छुप गई. तो वो ब्लैक फिश उसको खोजते खोजते थक गई और फिर वहां से चली गई. ओके, लुकिंग फॉर हिम फाइनली स्वैम अवे. गोल्डी एंड हिज फ्रेंड्स न्यू दैट ही वुड कम अगेन. गोल्डी और उसके दोस्त जानते थे कि ये जो ब्लैक फिश है वो दोबारा से आ सकती है, क्योंकि उसने देख लिया बहुत सारी छोटी मछलियां, और बड़ी मछलियां क्या करती हैं, छोटी मछलियों को खा जाती हैं. वी मस्ट डू समथिंग अबाउट द मॉन्स्टर. वो जो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर मीन बहुत बड़ी सी मछली जो थी, दैत्याकार, जिसको दैत्य बोलते हैं, मॉन्स्टर. सेड वन लिटिल गोल्ड फिश और एल्स वी विल नेवर बी एबल टू प्ले विदाउट फियरिंग द अटैक. क्योंकि अगर हमें इससे बचना है, इसके अटैक से, तो हमें इसका कुछ रास्ता निकालना होगा, नहीं तो क्या होगा, बार बार आकर के हमें तंग करेगी और हम इसका हमेशा हमको डर लगा रहेगा. ऑल ऑफ देम स्टार्टेड थिंकिंग हार्ड. ही इज सो बिग एंड वी आर सो स्मॉल, दे थॉट. उन्होंने सोचा कि वो इतनी बड़ी और हम इतने छोटे, हम क्या करें. बट वी आर सो मेनी एंड ही इज अलोन, गोल्डी थॉट. गोल्डी ने क्या सोचा कि वो तो अकेली है लेकिन हम तो बहुत सारे हैं. आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. ही एक्सक्लेम्ड. सून they were all whispering and secretly something had been planned. The next day Goldie and his friend were all ready and waiting for the big black fish. सबने एक मिल करके प्लान बनाया और गोल्डी उसके दोस्त जो थे वो नेक्स्ट डे उसका इंतजार करने लगे कि अब काली मछली जो आएगी बड़ी वाली, तो हम लोग क्या करेंगे. They felt a big wave towards them and they knew that the black fish was coming. तभी एक बहुत ऊंची बड़ी लहर आने लगी, तो सब समझ गए वहां पर कि क्या, कि ब्लैक फिश आ रही है. All of them took their positions according to the secret plan and started swimming towards the black ship. वो सब अपने प्लान के मुताबिक एक खास तरह के पैटर्न में बना करके वो आगे चलने लगी और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए ब्लैक फिश की तरफ बढ़ने लगी. ठीक है, देन नेक्स्ट, the big black ship was so frightened to see the gigantic fish according to approaching that he made U-turn and swam back.
तभी जो ब्लैक फिश ने देखा कि बहुत जाइगेंटिक मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ी एक मछली उसकी तरफ आ रही है, और उसने फौरन यू टर्न मारा वापस और वहां से तेजी से तैरती हुई भाग गई। दे टुगेदर दे हैड डन इट। और उसका प्लान क्या था कि छोटी छोटी मछलियां एक बड़ी मछली की शेप में इकट्ठा मिलकर के तैरने लगी, जिससे ब्लैक फिश को लगा कि एक बहुत बड़ी मछली उस पर अटैक करने आ रही है, और वो उस अटैक से बचने के लिए डर के मारे वहां से क्या हुई, भाग गई। दे टुगेदर दे हैव डन इट। और सब ने मिलकर के कर दिखाया। क्या कर दिखाया? एक बहुत बड़े खतरे को, बहुत बड़ी मछली को उन्होंने भगा दिया। दे हैड ड्रिवन द डेंजर फार अवे। उन्होंने भगा दिया उस खतरे को। अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। तो इससे हम क्या सीख ले सकते हैं कि हम अकेले तो शायद ना कुछ कर पाए, लेकिन सब मिल करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। तो हम सब मिल करके अगर काम करें तो बड़े से बड़े खतरे, बड़े से बड़ी मुसीबतों को पार पा सकते हैं। So this was the story I had explained. Go through the story in the book also, read one or two times, and try to do the exercises also. The question answers and the answers की will be sent tomorrow, कल भेजेंगे, और आप उसको फिर अपनी क्लास वर्क जो है कॉपी उसमें कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।